सो गाइज वी आर मेडिकल स्टूडेंट्स फ्रॉम डॉक्टर RPGMC टांडा और आज हम आपको देंगे दोबारा बना। सो गाइज वी आर मेडिकल स्टूडेंट्स फ्रॉम डॉक्टर RPGMC टांडा और आज हम आपको देंगे हॉस्पिटल का टूर, क्योंकि पेशेंट्स को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है हॉस्पिटल में OPDs वार्ड्स ढूंढने में कि कहाँ पे क्या है, टेस्ट कहाँ पे कराने हैं, दवाइयाँ कहाँ से लेनी है। ये सब कुछ पेशेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। कहाँ से बिल कहाँ कटाना है, पर्चियाँ कहाँ बनवानी है, किस चीज़ का बिल कहाँ कटेगा, एक्सरे कहाँ कराना है। तो आज हम ये सब कुछ आपको इस वीडियो में बताएंगे, तो इस वीडियो को एंड तक देखना। तो गाइज एंटर करते ही आपको दिखता है ये SBI बैंक, यहाँ से आप पैसे निकलवा सकते हैं। यहाँ ATM होता है और आगे चल के मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही आप थोड़ा सा आगे आएंगे तो आपकी जो लेफ़्ट साइड है वहाँ पे महिलाओं की जांच वाला अस्पताल बनाया गया है, जिसका नाम श्री GS बालाजी के नाम पे रखा गया है। और उसके साथ ये एक वैन भी दी गई है जिसमें महिलाओं के लिए फ्री सेवा होती है। और इस तरह से बहुत बड़ा सा हॉस्पिटल बनाया है। और इसी अस्पताल के अपोजिट साइड हमारे कॉलेज का ऑडिटोरियम है, जहाँ पे सारे फंक्शंस वगैरह मैनेज किए जाते हैं। और थोड़ा सा आगे चलेंगे तो जो आगे आपको लाल बिल्डिंग दिख सो गाइज यहाँ से थोड़ा सा आगे चल के आता है हमारा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड मेंटल हेल्थ। तो जैसे कि मेंटल हेल्थ से आप लोग समझते ही होंगे, यहाँ पे स्पेशली एबल्ड, अगर आपको अपनी मेंटल हेल्थ से रिगार्डिंग कोई भी इशू है, आपको डिप्रेशन है, आपको स्ट्रेस है, एंजाइटी होती है, शराब पीते हैं आप, सब्सटेंस अब्यूज़ करते हैं, तंबाकू खाते हैं, अगर आपके आसपास कोई ऐसा केस है, आपके किसी सगे संबंधी को ऐसी कोई दिक्कत है, तो आप यहाँ चेक करा सकते हैं। तो ये जो हमने आपको औरतों वाली बिल्डिंग दिखाई, उसी बिल्डिंग के बिल्कुल आगे जाके सामने, सो आगे जाके राइट वाली साइड पे ये वाली बिल्डिंग आपको दिखेगी। इस पे लिखा हुआ है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एंड मेंटल हेल्थ, जो मैंने आपको पहले बता दिया कि इस बिल्डिंग में क्या क्या होता है। फिर जो ये गोल चक्कर है जहाँ से गाड़ियाँ मुड़ती हैं, बस आपने यहाँ से आगे को जाना है जहाँ को वो स्कूटी गई। इसी रास्ते में जाना है जहाँ पे ये कार जा रही है। और जो ये दूसरा वाला रास्ता है जहाँ पे ये स्कूटियाँ खड़ी हैं, ये हमारे हॉस्टल्स की तरफ का रास्ता है। तो आपने इस साइड नहीं जाना है, आपने इसी साइड जाना है जहाँ पे आपको ये लाल बिल्डिंग दिख रही है। तो आपने आगे चलते जाना है, चलते जाना है। आगे जाके आपको एक चौराहा मिलेगा, जिसके चौराहे के दाईं तरफ यानी कि राइट साइड आपको मिलेगी एक दुकान जहाँ से मतलब खाने का सामान ले सकते हैं, दवाइयाँ। और बाईं तरफ लेफ़्ट साइड हमें दिखेगा अस्पताल पे जाने का रास्ता। तो आपने यहाँ सीधे चलते जाना है। और एक ये जो आपको बिल्डिंग दिखाई दे रही है, इसके आगे हमें बर्न्स यूनिट और साथ में TB वाली यूनिट मिलती है। तो वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। फिर जैसे ही आप आगे जाते हो ना, तो आपको दिखती है मेडिकल शॉप्स। ठीक है, तो ये जो मेडिकल शॉप्स हैं, यहाँ से आप दवाइयाँ ले सकते हो। तो गैस इसी लाइन में साथ ही में आपको शीशे वाली बिल्डिंग दिख जाती है, बड़ी सी बिल्डिंग है। और इसमें साइड में लिखा हुआ होता है कि कौन से फ्लोर पे कौन सा डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो आपको अगर अपनी चेकिंग करानी है, नेफ्रो यानी कि किडनी की चेकिंग, न्यूरो यानी कि ब्रेन की चेकिंग, और कार्डियो यानी कि हार्ट की चेकिंग, तो आप इस बिल्डिंग में जा सकते हो। और ये ब्लड बैंक की गाड़ी लगी हुई है, यहाँ पे आप अपना खून डोनेट कर सकते हो और खून आपको डोनेट करना चाहिए। तो ये एक बार फिर से मैं आपको शीशे वाली बिल्डिंग दिखा दूँ, तो इस पे ये इस तरह से दिया हुआ है कि कहाँ पे कौन सी जगह पे चेक कराना है, और यहाँ की पर्चियाँ यहीं पे बनती हैं। तो आपने इस बिल्डिंग के लिए जब भी चेक कराना है तो यहाँ की पर्ची यहीं। अब इसके बाद हम जाएंगे हॉस्पिटल की तरफ। ठीक है, तो आगे जाके आपको वाटर कूलर मिलेगा जहाँ पे पानी की व्यवस्था की गई है। और इसके आगे आपने गेट नंबर 12 पे एंटर करना है, लिखा होता है गेट्स के ऊपर। गेट के बाहर ही आपको दिख जाएगा, या फिर एंटर करते ही आपको बोर्ड मिल जाएगा जहाँ पे लिखा होता है कि कौन से फ्लोर में कौन सी जगह है। तो आपने ये अच्छे से बोर्ड देख लेना, या इसकी फ़ोटो खींच के ले जानी है। ठीक है, तो जैसे ही हम गेट में एंटर करें तो वहाँ पे जैसे आप राइट साइड देखोगे, ठीक है, तो राइट साइड आपको OPD ब्लॉक मिल जाएगा। और आगे जाके हमारे को बोर्ड भी मिल जाएगा जहाँ पे हर चीज़ का नंबर लिखा हुआ है कि किस चीज़ की OPD कौन से फ्लोर पे है। तो जैसे यहाँ पे दी गई है कि ऑर्थोपेडिक्स की OPD कौन से नंबर पे है, और मेडिसिन की OPD नंबर 4 है। और इसके साथ में आपको डिस्पेंसरी मिल जाती है, जैसे कि आप देख सकते हो ये वाला पोर्शन। और फिर उसके बाद हम आगे एंटर करेंगे तो ये है ऑर्थो की OPD। ठीक है, अभी ये बंद है क्योंकि मैं शाम को शूट कर रही हूँ, ताकि पेशेंट लोड ज़्यादा नहीं हो और मैं किसी की प्राइवेसी ना इन्वेट कर दूँ। ठीक है, और फिर आगे आपको लिफ्ट मिल जाती है, यहाँ से आप इजीली हर फ्लोर में जा सकते हो। और फिर आपको दिखता है कृष्णा डायग्नोस्टिक सेंटर, उस ऑर्थो वाली OPD के साथ में
यहाँ आपके ब्लड सैंपल दिए जाते हैं और अगले दिन आपको रिपोर्ट मिल जाती है फ़ोन पे भी, और आप ले भी सकते हो। फिर ये जो एरिया जहाँ पे लोग खड़े हैं, यहाँ पे आप पर्ची बनवा सकते हो। ये है कैश काउंटर, यहाँ पे आपकी पर्ची कटती है फ्री में। और दूसरी साइड है पर्ची वाला काउंटर, जहाँ पे आप पर्ची बना सकते हो। ओपीडी स्लिप काउंटर लिखा होता है वहाँ पे, तो आपको लाइन में खड़ा होना पड़ता है। तो जैसे ही आप उस गेट से एंटर हुए थे, आपने पर्ची बनवाई, तो उसी बिल्कुल ग्राउंड फ्लोर पे आपको बच्चों वाली ओपीडी मिल जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे आप अपने बच्चों को चेक करा सकते हैं, बच्चों की कोई भी दिक्कत होती है। फिर उसी फ्लोर पे वार्ड भी है, जहाँ पे बच्चे एडमिट किए जाते हैं। और उसी फ्लोर पे रेडियोलॉजी, मतलब जहाँ पे आपका एक्सरे, सीटी स्कैन, एमआरआई वगैरह होता है, वो वाला डिपार्टमेंट है। तो आपने यहाँ पे अपना सीटी स्कैन, एक्सरे जब डॉक्टर लिखता है तो यहाँ कराना है। यहाँ पे लिखा होता है, हॉस्पिटल में सब कुछ लिखा होता है, तो आपको बिल्कुल अटेंटिव रहना होता है। तो जैसे हम आगे चलते हैं तो हमें इमरजेंसी मिल जाती है, जिस पे भी लिखा है कि ग्राउंड फ्लोर में है इमरजेंसी। रेडियोलॉजी मतलब एक्सरे एमआरआई के डिपार्टमेंट के बिल्कुल आगे आगे चलते जाना, तो वहाँ पे आपको इमरजेंसी मिल जाती है। एंड ये आपको दिखाई दे रहा होगा ट्रॉमा वार्ड, तो और साथ में फ़ोटो स्टेट की दुकान, तो ये भी यहाँ पे है। तो ये वाला रास्ता है ट्रॉमा वार्ड के लिए। ठीक है, तो ये है यहाँ की इमरजेंसी। और इमरजेंसी के साथ में यहाँ पे पर्चियाँ भी बनती हैं इमरजेंसी के लिए, या फिर आप वो पर्चियाँ, ज़रूरी नहीं है कि इमरजेंसी के लिए, मतलब पर्चियाँ आप बनवा सकते हैं यहाँ से। तो यहाँ पे 10 रुपये आपको देने पड़ते हैं पर्ची बनवाने के लिए। और ये है हमारी बर्न्स यूनिट, ये आपको अच्छे से दिखाई नहीं दे रही होगी, मैं आगे जाके दिखाती हूँ। ये है बर्न्स यूनिट और ये है पल्मनरी यूनिट। अगर किसी को कोई भी टीबी वगैरह का इशू है, बीमारी है, तो आपने घबराना नहीं है, आपने यहाँ पे चेक कराना है। मैंने जो आपको बच्चों वाला बताया था ना वार्ड, उसके साथ में एक काला गेट है, तो वहाँ से 4 फ्लोर आपको मिलते हैं देखने को। तो उसके लिए मैंने आपको यहाँ पिक्चर दे दी कि कौन से फ्लोर पे क्या है। 4th फ्लोर पे मेडिसिन है, 3rd पे ऑपरेशन थिएटर, 2nd पे क्या है, 1st पे क्या है, ग्राउंड फ्लोर पे क्या है, तो अच्छे से आपको पता लग जाएगा। तो अभी हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। तो यहाँ पे ऊपर जाके आपको दिखता है गायनी कैंटीन का बोर्ड। तो आपको कुछ भी खाने का सामान, फास्ट फूड, यहाँ पे दलिया भी मिल जाता है, यहाँ खिचड़ी भी मिल जाती है, चाय कॉफ़ी, जो आपको खाना हो वो यहाँ पे गायनी कैंटीन में मिल जाता है। ठीक है, तो इसी फ्लोर में आपको चिल्ड्रन आईसीयू मिल जाता है, लेबर रूम मिल जाता है, निको मिल जाता है और ब्लड बैंक मिल जाता है। ठीक है, दूसरी वाली साइड पे। उसके बाद हम आपको दिखाएंगे, यहाँ मैंने आपको पहले दिखाई थी कि ब्लड बैंक वाली वैन भी यहाँ होती है, जहाँ पे आप खून डोनेट कर सकते हैं। और अब बात आती है सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, कि आपको बोलते हैं कि 700 समथिंग नंबर में जाओ, 600 समथिंग नंबर में जाओ, 500 में जाओ, तो वो वाली कौन सी बिल्डिंग है। तो ये जो मैं आपको, ये अमूल है ना, इसके साथ में एक बिल्डिंग है, जहाँ पे फर्स्ट फ्लोर पे नंबर 500 से स्टार्ट होते हैं, सेकेंड फ्लोर पे नंबर 600 से स्टार्ट होता है, और थर्ड फ्लोर पे नंबर 700 से स्टार्ट होते हैं। तो यहाँ पे आपके वो वाले सैंपल जाते हैं, जब आपकी चिट पे लिखा होता है कि 700 समथिंग नंबर, 600 समथिंग। सो इस तरह से आपने इस वाली बिल्डिंग में जाना है। तो मैं आपको एक बार दिखा भी देती हूँ। तो ये है हमारा बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट, जहाँ पे 541, 542 ये वाले कमरे नीचे वाले फ्लोर पे हैं। फिर ऊपर 600 से शुरू होते हैं, फिर उससे ऊपर 700 से शुरू होते हैं। ठीक है, And today's shout out goes to शिफाली। सो गाइज, हमारे को आपके लिए वीडियो बनाते बनाते शाम हो गई है एंड नाउ वी आर फ्री। सो ये वीडियो बिल्कुल इंफॉर्मेटिव पर्पस से बनाई गई है, इसका उद्देश्य किसी की भी प्राइवेसी को इन्वेड करना नहीं है। और सो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ और बाहर के मेडिकल कॉलेजेस के साथ शेयर करें। बाहर के लोग जो जो हिमाचल में आते हैं टांडा मेडिकल कॉलेज में चेकअप कराने, और जिनको प्रॉब्लम्स होती हैं तो उनके साथ शेयर करें। एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। ओके।